नमस्कार। आज बात करते हैं श्री राम के जन जन और सर्वव्यापी स्वरूप की। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम राम कहि जे जमुहाई, तिनहि ना पाप पुंज समुहाई। श्री राम भारतीय संस्कृति के पुराण पुरुष हैं। संपूर्ण विश्व में जितनी चर्चा श्री राम की होती है उतनी अन्य किसी देवी देवता की नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम शब्द सृष्टि के नियामक तत्वों का बोधक है। वंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। श्री राम का नाम कृषाणु, कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य, हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु है। राम के रा रकार से अग्नि, आ अकार से सूर्य और माँ मकार से चंद्र, इन तीनों कार्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के बिना इस धरती की परिकल्पना करना असंभव है। श्री राम का नाम व उनका चरित्र जीवन में उतारने, आत्मसात करने से व्यक्ति के सांसारिक कष्ट, भव बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जासु नाम त्रय ताप नशावन, सो प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। श्री विनोबा भावे ने रामचरितमानस को आशीर्वादात्मक ग्रंथ कहा है। श्री राम का महत्व केवल साहित्यिक, धार्मिक व ऐतिहासिक ही नहीं है। रांगे राघव जी ने रामचरितमानस को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व वाला ग्रंथ माना है। उनकी दृष्टि में संस्कृत की विशाल परंपरा को यह ग्रंथ अकेला ही समेट लाया है। उसने भारतीय सामंती युग के सर्वश्रेष्ठ गुणों को ऐसा प्रतिपादित किया है कि पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर तक के 500 वर्षों से दलित दमित भारत में फिर से अत्याचारियों से लोहा लेने की ताकत आ गई थी। मध्यकालीन समय में इस विद्रोह का बाह्य रूप धार्मिक था, जिसने कुचली हुई जनता में नए प्राण फूके। एक विदेशी संस्कृति का दमन केवल उच्च व निम्न जातियों के पारस्परिक झगड़े के कारण ही पनप रहा था। यहाँ के उच्च वर्णों का दर्शन हमेशा सहिष्णु रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव व एकीकरण उनकी पहचान बनी और भक्ति आंदोलन सामंजस्य का प्रतीक काल रहा। भक्ति काल के संतों ने जन जन में धार्मिक संस्कार एवं राम के प्रति श्रद्धा इस प्रकार जागृत की कि श्री राम जन जन के श्रद्धा पात्र बन गए। विद्यानिवास मिश्र जी ने रामायण को ऐसा तानपूरा कहा जो सामान्य स्पर्श से ही झंकृत हो उठता है। श्री राम सनातन सत्य हैं। श्री राम भारत भूमि के ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जिनका जीवन मानव के शाश्वत भावों को सफल अभिव्यक्ति प्रदान करता है। श्री राम इस सृष्टि के प्राण हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। संपूर्ण सृष्टि की स्थिति और गति के मूल में राम का व्यापक स्वरूप अत्यंत एवं जन समाज के मन मस्तिष्क में गहराई से समाया है। श्री राम किसी के लिए सगुण, किसी के लिए निर्गुण, किसी के लिए मनुष्य, किसी के लिए देवता, किसी के लिए इतिहास पुरुष, किसी के लिए शब्द, किसी के लिए मंत्र इत्यादि इत्यादि रूपों में विद्यमान है। और वास्तव में यही है राम के होने का अर्थ। भारतीय जीवन और भारतीय साहित्य में राम का गहरा प्रभाव इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत देश के पत्थर, पेड़, नदी,
तालाब, पर्वत, यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी राम के होने का अर्थ बताती हैं, राम की गौरव गाथा का गान करती हैं। श्री राम के होने के अर्थ में आज निरंतरता की आवश्यकता है, विज्ञ पाठकों को जोड़ने की आवश्यकता है, आर्यावर्त को बचाने के लिए श्री राम की आवश्यकता है। आज श्री राम के माध्यम से भारत के युवाओं को वीरत्व का बोध कराने एवं दैत्यों की संस्कृति को चुनौती देने की आवश्यकता है। श्री राम के जीवन आदर्श को यदि संपूर्ण संसार आचरण में उतार ले तो ये संसार खूबसूरत हो जाए। श्री राम ने देव, दानव, मानव, त्रियक, अरण्य सभी संस्कृतियों का समन्वय किया है। श्री राम का चरित्र विकृति को प्रकृति और प्रकृति को संस्कृति में परिवर्तित कर व्यक्ति को वामन से विराट बना देता है। आज जड़ता पर चेतनता लाने की आवश्यकता है। राम कथा जन जन के जीवन में ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, नीति, समन्वयशीलता की शिक्षा देती है। इससे जन जन का लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस तो शिक्षा एवं चरित्र निर्माण का ऐसा दस्तावेज है जिसमें जनहित कूट कूट कर भरा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई का पाठ पढ़ाने वाला रामचरितमानस विपरीत परिस्थितियों में धर्म व साहस के साथ जीवन जीने की कला सिखाने वाला अद्भुत ग्रंथ है। श्री राम की कर्तव्य परायणता, हृदय की विशालता, कोमलता, उच्च कोटि की मर्यादाशीलता आदि गुण ही उन्हें रामत्व प्रदान करते हैं। श्री राम को जाने अनजाने अखिल विश्व के लोग उनके ध्येय गेय उपास्य रूप के अनुगामी हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव, गार्हपत्य, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, चर, अचर सभी दिल से न सिर्फ मानते हैं वरन सिरोधार्य करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, जीव जंतु अस को जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। श्री राम प्राणी मात्र के ध्येय व गेय होने के साथ परमार्थ पथ के पथिक हैं, आनंद सिंधु हैं, सुख के सागर हैं। श्री राम संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ हैं। गुरु वशिष्ठ जब श्री राम का नामकरण कर रहे थे तब राम नाम के प्रभाव को जानकर उनकी आंखें छलछला आई थी। इक्ष्वाकु वंश में ऐसा बालक जन्मा था जो संपूर्ण संसार को प्रकाशवान करने की अलौकिक क्षमता रखता था। तुलसी बाबा के शब्दों में, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम के विषय में गुरु वशिष्ठ के शब्द चमत्कार से कम नहीं है। आनंद के सिंधु श्री राम एक व्यक्ति नहीं, एक देश नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार को विश्रांति प्रदान करने वाले हैं, जिनको ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का भान हो गया है। कृतकृत व आत्मकाम होकर वो कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस तरह से राम कथा जन जन का गीत बन गया। लौकिक काव्य कल्पना तथा अद्भुत समन्वय शक्ति के माध्यम से जन जन के लिए हितकारी हो गया। वाल्मीकि रामायण एक ऐसा प्रगाढ़ उदात्त संगीत है जिसकी समग्रता के अंदर ही संपूर्ण सौंदर्य का आवेदन है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सभी कहीं हो क्या? सभी कहीं हो क्या? जय श्री राम।